क्या आप जानते हैं कि आपके आधार कार्ड के बैक साइड में जितनी भी डेमोग्राफिक डिटेल्स होती है, इन सभी डिटेल्स को सही करना घर बैठे बिना आधार सेंटर के यूआईडीआई ने आज के समय में काफी आसान कर दिया है। अगर आपको आपके आधार कार्ड में फादर नेम सही करना है, हस्बैंड नेम सही करना है, या फिर आपको अपना पता बदलना है, पता अपडेट करना है सही तरीके से, और इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए आपके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। यूआईडीआई ने घर बैठे बिना आधार सेंटर के इन सभी कामों को खुद से ही करना अब काफ़ी आसान कर दिया है। कैसे करना होगा, क्या करना है, कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी होती हैं, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अगर आपको अपना फादर नेम चेंज करना है, हस्बैंड नेम सही करना है, या फिर आपका एड्रेस बदलना है, अपडेट करना है, तो बिना किसी आईडी प्रूफ के ये सब काम करना कैसे पॉसिबल रहेगा, कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। वीडियो बहुत काम की है, लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखो, आधार सेंटर पर न जाकर आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे myaadhar.uidi.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे आपको लॉगिन का बटन मिलता है, तो अब यहां पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर कर देंगे एंड देन लॉगिन करेंगे। अब कुछ इस प्रकार से आप माई आधार के इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, एड्रेस अपडेट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अभी भी अपने आधार कार्ड में फादर नेम, हस्बैंड नेम या फिर आपके एड्रेस को आपके आईडी प्रूफ के साथ, आपके डॉक्यूमेंट के साथ अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए पहला वाला ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कि इस काम को करने के लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ देना ना पड़े, तो उसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की करंट डिटेल्स यहां पर आपको शो कर रही हैं। आपके आधार कार्ड पर पहले से जो एड्रेस मौजूद है वो यहां पर आपको शो हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे तो यहां पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी आईडी प्रूफ के आपके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। यहां पर देखिए, अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने फादर के मुताबिक अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को सही कराना चाहते हैं, जैसे कि फादर नेम सही करना है और उन्हीं के जैसा एड्रेस आपको आपके आधार कार्ड में लगाना है, तो आपको यहां पर आपके फादर का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। और अगर आप एक महिला हैं और आपको आपके आधार कार्ड में आपके फादर के नाम की जगह आपके हस्बैंड का नाम एंटर करना है और उन्हीं का एड्रेस अपडेट करना है, तो यहां पर उनका यानी कि आपके हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट फैमिली मेंबर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। देखिए, आप इस एप्लीकेशन को कर रहे हैं तो जो आधार कार्ड का नंबर आपने एंटर किया है, इनसे आपका क्या संबंध है वो यहाँ पे आपको बताना होता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, फादर, लीगल गार्डियन, मदर, सिबलिंग, स्पाउस। तो यहाँ पर हम क्योंकि हस्बैंड के नाम को चेंज कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे एड्रेस को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पाउस वाले ऑप्शन को हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे लीगल स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा, कुछ ही सेकंड्स की प्रोसेसिंग चलती है। अब जो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मात्र 75 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन एक चूज़ कर लीजिए। हम यहाँ से रज़ोर पे चूज़ कर लेते हैं और उसको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप रज़ोर पे के पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ चुके हैं, आप रज़ोर पे के पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। अब देखो, सबसे इजी तो रहेगा यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना। वैसे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हम यहाँ पे यूपीआई फ़ोनपे वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद कंटिन्यू एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 75 रुपीज़ की पेमेंट कटने वाली है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फ़ोनपे पर। तो अब यहाँ पे फ़ोनपे पर आ चुके हैं। हो सकता है स्क्रीन आपको ब्लैंक शो कर रही होगी सिक्योरिटी पर्पज से, तो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पे 75 रुपीज़ की पेमेंट को डन कर देते हैं। पेमेंट हमारी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। फ़ोनपे से हमने अपनी पेमेंट कर दी है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं वापस हम यूआईडीआई के माई आधार के पोर्टल पर आ चुके हैं, पेमेंट कंफर्मेशन की जा रही है। इस प्रकार से आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ताकि ये जो रिसिप्ट है
जो अभी आपने पेमेंट किया है वो आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड होकर सेव हो जाए। अब देखो सबसे पहला आपको काम क्या करना रहेगा, ये जो यहाँ पर आप जो एसआरआर नंबर देख रहे हैं ऊपर की साइड में, इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, इस नंबर को हम नोट कर लेते हैं। अब देखो पेमेंट करने के बाद 90% आपका ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा काम अभी और बाकी है। आगे आपको क्या करना है वो एक बार और देख लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इस आईडी को हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद एक बार फिर से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हस्बैंड के आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, या फिर अगर आप अपने फादर के नाम से कर रहे हैं तो फादर का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन कर देंगे। और फिर आप एक बार फिर से आधार के इस पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एसआरआर नंबर आपने अभी नोट किया था उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एसआरआर नंबर एंटर करने के बाद आप देखेंगे डियर आधार होल्डर करके एक मैसेज आपको मिलेगा कि आपके इस आधार कार्ड से आपके लिए रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ पर आपका लास्ट में एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ आ रहा है, एड्रेस पूरा एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। ये जो केयर ऑफ में आप नाम देख रहे हैं हस्बैंड का और यहाँ पे जो एड्रेस देख रहे हैं, सेम टू सेम डिटेल्स आपके आधार कार्ड में भी अपडेट होने वाली है। तो अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका क्या आएगा, लीगल स्टेटमेंट का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ से आपको ये जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट वाली, इस पर आप क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना होता है, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और यहाँ पर काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बिना किसी आईडी प्रूफ के, बिना किसी एड्रेस के, और ना ही कोई एड्रेस आपको फिल करना पड़ा है, ना ही कोई डिटेल आपको भरनी पड़ी है, बस कुछ ही स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ा है और यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब मात्र 7 to 10 डेज का आपको वेट करना होगा। इतने दिन के अंदर आपका आधार कार्ड पर आपका हस्बैंड का नाम और आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से HOF बेस्ड आप अपने आधार कार्ड में, आधार कार्ड की बैक साइड में जितनी भी डेमोग्राफिक डिटेल्स होती है उन सभी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। ये काम करने के लिए आपको कोई भी प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से हो जाएगा। जो तरीका, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर आप भी परेशान हैं और आधार कार्ड सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं तो मत जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। मात्र 75 रुपीज में आपका ये काम घर बैठे ही खुद से आप कर पाओगे। ये जो 2026 का नया तरीका मैंने आपको बताया है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी एक रिक्वेस्ट लगा दीजिए अपने एड्रेस में, अपने आधार में एड्रेस बदलने के लिए, फादर नेम या हस्बैंड नेम को सही करने के लिए। कंप्लीटली 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। बहुत ही काम की वीडियो है, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।